जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवतः शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने कल क्या किया था, रामचरितमानस में अरण्य कांड चल रहा है अभी। तो कल रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था और फिर जटायु ने उनकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जटायु मारा गया, रावण ने उसके पंख काट दिए। तो श्री रामचंद्र फिर माता सीता को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। तो जटायु उनको मिला रास्ते में। तो जटायु को मुक्त शरीर भी मिला। जटायु ने बता दिया कि रावण लेके गया है माता को, और फिर जटायु अपने प्राण त्याग देता है और मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका दिव्य शरीर बन जाता है। और फिर जटायु वंदना करता है, भगवान की स्तुति करता है। फिर वहाँ से भगवान चले जाते हैं और आगे एक राक्षस मिलता है, भगवान उसका वध कर देते हैं और उसे शाप मुक्त करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने उसको शाप दिया होता राक्षस को। तो अब आगे। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो भगवान श्री राम ब्राह्मणों के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदेव बोला था श्री रामचंद्र जी ने कि भूमि के देवता हैं ब्राह्मण। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कठोर वचन भी कहता है, शाप भी देता है, तो भी वह संत है, वह पूजनीय है। और ब्राह्मण अगर गुण से हीन हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त हो और ज्ञान में भी निपुण हो तो भी शूद्र पूजनीय नहीं है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपति गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। किसे समझा रहे हैं? राक्षस को समझा रहे हैं। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया, यानी कि गंधर्व का स्वरूप पा लिया उसने। फिर ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए,
सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। अर्थात शबरी जी उनके चरण पकड़कर वंदना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका मन, उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा मैं मतिमंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है, यानी कि शोभाहीन दिखाई देता है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। ठीक है, अब भगवान शबरी के सामने नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं कि 9 तरह की भक्तियां होती हैं। तो अभी कुछ देर पहले भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण पूजनीय है, जो गुण से विहीन होता है तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त ज्ञान में निपुण है शुद्ध तो भी वो पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने ऐसे बोला था। तो श्री राम जी ने ऐसा क्यों बोला था? एक्चुअल में भगवान के सामने तो सब समान होते हैं, कोई शुद्ध ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कुछ नहीं होता। भगवान के सामने अगर कोई भक्ति करता है तब वह न ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है। जब तक वो मटेरियल लाइफ में जीता है, सांसारिक लाइफ में जीता है, गृहस्थ लाइफ में जीता है, तब वो इन कैटेगरीज में डिवाइड होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें। लेकिन अगर वो इस सांसारिक लाइफ का त्याग कर देता है, या सन्यासी बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, या वो भक्ति करता है भगवान की, तब ये 4 कैटेगरीज उस पर लागू नहीं होती। तब वह न शूद्र है न वह ब्राह्मण है, वह सिर्फ एक प्रभु का शुद्ध भक्त है, पूजनीय हो जाता है वो। तो ऐसे अगर हम डायरेक्टली ये बुक पढ़ लें तब कुछ गलत माइंड में चला जाता है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन नहीं, इसको समझने की जरूरत होती है। भगवान जाति पाति को बढ़ावा नहीं दे रहे। जब तक संसारिक चीज़ों का पालन कर रहे हैं तब तक ये चीज़ें लागू होंगी। अगर वो भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तब ये चीज़ें लागू नहीं होती। अब जैसे अब यहीं पे अब शबरी माता मिल गई, शबरी कह रही है कि मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो बिल्कुल पापी हूँ, अत्यंत अधम हूँ। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, राम जी ने कहा कि मैं सिर्फ भक्ति का संबंध मानता हूँ, आप मेरी भक्त हैं तो आप इनमें से कुछ भी नहीं है, ना शूद्र हो ना कुछ हो, आप सिर्फ मेरे भक्त हो। और तभी श्री राम ने उनके झूठे बेर भी खा लिए थे। इस बात का तो सबको पता है कि भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो अगर भगवान जाति पाति को मानते तो उसके झूठे बेर क्यों खाते जो शूद्र है? तो भगवान भक्ति का संबंध मानते हैं। और वैसे भी वहाँ पे दुर्वासा ऋषि की बात हो रही थी। दुर्वासा ऋषि तो बहुत महान है, जिनके शाप से वह राक्षस बना था, तो उनकी प्रशंसा में तो भगवान को कुछ कहना ही था। तो अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, और पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। यानी कि एक तो भक्तों का संग कीजिए, आप भक्त सत्संग करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, शास्त्रों का आदेश बताते हैं,
और दूसरा उनके जो कथा होती हैं उसमें प्रेम रखना। तो आगे गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। तो 4 भक्तियां तो भगवान ने बता दी। पहली भक्ति संतों का सत्संग, संतों का सत्संग मतलब भक्तों का सत्संग कह लो, भक्तों का संग। दूसरी भक्ति उनके भगवान की कथाओं में प्रेम, जैसे हम अभी श्री रामचरितमानस कर रहे हैं तो इसको प्रेम पूर्वक सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए। ये दूसरी भक्ति बता रहे हैं, यानी कि हम दूसरी भक्ति कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल गया आज। तो तीसरी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, जो गुरु आदेश देते हैं उसको मानना। गुरु कौन? ऑथेंटिक गुरु, जेन्युइन गुरु जो होते हैं, जो भगवान की गुरु परंपरा से चलते आ रहे हैं, वो गुरु जी, जैसे श्री प्रभुपाद जी हैं हमारे, तो उनकी चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें, यानी कि अपना माइंड चलाना बंद कर दें और पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर ले। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है। यानी कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे मंत्र जाप करते हैं हम, ऐसे ही मेरे मंत्र का जाप करो, मेरे राम नाम का जाप करो। तो यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र। इंद्रियों का निग्रह मतलब हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियों के आगे अलग अलग काम होते हैं। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब सिर्फ भगवान की सेवा में लगें, खुद की सेवा में न लगें। और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, यानी कि भक्तों की संगति में रहना। ये छठी भक्ति बता रहे हैं, दोबारा से ये चीज़ भी आ गई, संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, यानी कि जैसा भक्त बताते हैं वैसे करना। 7वां सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, 8वां जथालाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही परदोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, यानी कि हर किसी के अंदर राम को देखना। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो जीवित हो या जीवित ना हो, कैसा भी, चाहे निर्जीव हो, हर चीज़ के अंदर भगवान राम को देखना, भगवान कृष्ण को देखना, यानी कि राममय कृष्णमय हो जाना हर चीज़ को, इस चीज़ को इस तरह के भाव से देखना, ये 7वीं भक्ति है। संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, यानी कि भगवान के भक्तों को भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय मानना, ये ऐसा भगवान कह रहे हैं। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9वां सरल सब सल छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष या विषाद का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामनी, जिनके अंदर इन 9 की 9 भक्तियों में से कोई एक भी प्रकार है, हे भामनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। अब यहाँ पे खुशखबरी मिल गई, भगवान ने बोल दिया कि इन 9 भक्तियों में से अगर कोई एक भक्ति भी कर रहा है, जो हमने अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था कि हम 2nd टाइप वाली भक्ति कर रहे हैं, कि भगवान की कथा में प्रेम दिखा रहे हैं, अगर हम इस कथा को प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं तो हम 2nd टाइप की भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान श्री राम को हम प्रिय हैं, यानी कि प्रिय हो जाएंगे अगर हम प्रेम दिखाते हैं भक्ति में। तो 9 तरह की भगवान ने भक्तियाँ बता दी, हम फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं उनको। पहली भक्ति भगवान ने बताई है संतों का संग, भक्तों का संग करना, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कथा में प्रेम लगाना, जो अभी हम कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से कथा प्रेमी हैं हम ऐसा नहीं कह सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। तो 3rd भक्ति भगवान ने बताया है कि गुरु की सेवा करना। 4थी भक्ति बताई है
कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें, जैसे कि प्रीचिंग करना, भगवान का प्रचार प्रसार करना, उनके नामों का प्रचार प्रसार करना। और पांचवी भक्ति बताई उन्होंने, चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, श्री राम का नाम लेना, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति इंद्रियों की सेवा छोड़कर सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करना, जैसे आंखें हैं भगवान को देखें, कान है भगवान का कीर्तन सुने, ठीक है, और नाक है भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प को सूंघे। इस तरीके से जितनी भी इंद्रियां सब भगवान के लिए कार्य करें। और सातवीं भक्ति भगवान ने बताई, सबको एक जैसा देखना, सबके अंदर भगवान को देखना, राममय देखना। और उसके बाद आठवीं भक्ति बताई भगवान ने, संतोष करना, जो कुछ भी मिले उसमें संतोषी होना। और नवीं भक्ति सरलता और कपट रहित सबके साथ बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना भगवान का, और किसी भी अवस्था में खुश या उदास न होना, नॉर्मल रहना। तो 9 भक्तियां भगवान ने बता दी, और इनमें से अगर कोई एक भी भक्ति किसी में है तो वो भगवान को प्रिय है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहू करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। भगवान कह रहे हैं कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव का असली स्वरूप क्या है? जीव जो हम देखते हैं वो भौतिक शरीर है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है वो दिव्य शरीर होता है। दिव्य शरीर जो वैकुंठ लोक में होता है, गोलोक वृंदावन में होता है, साकेत धाम में होता है, जो दिव्य शरीर जिसको कोई कष्ट नहीं होता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, जिसको कोई कष्ट नहीं होता, किसी का कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं आता, वो दिव्य शरीर। तो भगवान कह रहे हैं कि उस दिव्य शरीर को, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है अगर कोई मेरे दर्शन कर ले। तो फिर कह रहे हैं भगवान कि अपनी जानकी अगर कोई खबर हो तो मुझे बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कह ही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर उनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलौकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि, पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रदत सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। और योगाग्नि से यानी कि योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता, यानी कि उनके धाम चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जय सिया राम। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन्ही असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है? ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दौ। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत नहीं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। ऐसे श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं।
संग लाई करनी करी लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जदपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में भी क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। ऐसा श्री राम कह रहे हैं। श्री राम क्या कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी स्त्री के साथ हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। तो जैसे कि वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि कभी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम अपनी वो बात याद करके पश्चाताप कर रहे हैं। बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसी, निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्न बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित तासु, दूत सुनी बात डेरा किन्हें मन हूँ, तब कटकू हटकी मन जार। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। अब ये क्या बात कह रहे हैं, मानो किसी मनुष्य को कोई भय हो जाता है तो रात को उसको नींद भी नहीं आती, उसको हर जगह वही भय दिखता रहता है, हर जगह वही चीज़ दिखती रहती है, वो परेशान रहता है। चाहे भय ना हो या कोई परेशानी हो या कोई बुरी चीज़ उसको लग रही हो, तो उसको हर जगह वही चीज़ दिखती है। इसी तरह अब श्री राम ने सीता माता को खोया है, मतलब चाहे नाटक ही कर रहे हो पर खोया तो है ही है। तो उन्हें हर जगह पे यही दिख रहा है कि सभी अपनी अपनी स्त्रियों के सहित हैं। मैं अकेला हूँ, मैंने इसको अकेला छोड़ दिया, सभी अपनी स्त्री की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान को हर जगह दिख रहा है। तो बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध पितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर धूजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग छोई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पीक मानहूँ गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तितिर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरिशिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह या वीरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध ब्यारी बसेठी आई। चतुरंगी निसेन संग लीन है, बिचरत सब ही चुनौती दीन है। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिनकै जग लीका। एही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। अब श्री राम जी पहले तो जगत को दिखाने के लिए विरह में थे, लेकिन अब लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कर्म पर, जो उनका धर्म है उस पर अटल रहना चाहिए। अब श्री राम जी लक्ष्मण समझा रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तो इस तरीके के मतलब वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं भगवान उनको। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ,
मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। अब ये काम, क्रोध, लोभ है क्या? हर बार यही लाइन आती है, काम, क्रोध, लोभ को छोड़ दो। काम का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। क्रोध का मतलब बेवजह बेफालतू में गुस्सा करना। लोभ लालच करना हर चीज का, कि है मुझे मिल जाए, इस तरीके से। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दुष्ट हैं, अत्यंत दुष्ट हैं। ये मुनियों को भी शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, यानी कि लोभ किसे कह रहे हैं कि जिसको इच्छा ज्यादा हो। काम का केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम, उमा सब अंतर जामी, कामीन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे। 3 गुण कौन से होते हैं? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों से श्री रामचंद्र जी परे हैं। चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की बेबसी दिखलाई है और धीर यानी कि विवेकी पुरुषों के मन के वैराग्यों को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। काम, क्रोध, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता, यानी कि माया में नहीं पड़ता। अब ये सब क्या बातें हो रही हैं? आज आप भी कहोगे कि कुछ कथा तो हो नहीं रही, ये सब बातें चल गई हैं, काम, क्रोध, लोभ और ये सब भक्ति वगैरह की। तो एक्चुअल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब वन में घूम रहे थे सीता माता को ढूंढते हुए, तो पहले तो वो विरह करके दिखाते हैं कि उनकी भार्या को किसी ने चुरा लिया है। तो लेकिन उसके बाद भगवान लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। लक्ष्मण को क्या ज्ञान देते हैं? वो पूरे संसार को ज्ञान देना चाहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ज्ञान। तो कुछ दिन पहले भी भगवान ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था और आज फिर से लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं कि इंसान को इच्छाओं से दूर रहना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ इनमें नहीं पड़ना चाहिए, प्रकृति के तीनों गुणों से परे रहना चाहिए, वही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। ये सब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु, ये शिव जी ने बोला ये पार्वती जी को, फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। तीर मतलब किनारे पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा, जनो उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। अब ये क्या वर्णन हो रहा है कि प्रभु पंपा नामक सुंदर सरोवर के पास पहुंच गए हैं, जहाँ पे उनको सुग्रीव जी से भेंट करनी है। अब शबरी जी ने बताया था ना कि वहां पे जाइए आप, तो वहां की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। पुरैनी सघन ओट जल देगी न पाई है मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी कमल की पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में, अथाह मतलब जिसकी पहुंच न हो, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में मतलब बहुत गहरे जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी कि एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। दिक्से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें उस सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनी बरनी नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई।
चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनीन गृह छाए, चहु दिश कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील के यानी कि पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोल, सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भई मनोहर बाऊ। और उसके पास क्या है, और बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, नए नए पत्तों से युक्त हैं, पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। यानी कि जहाँ पे प्रभु अभी गए हैं पंपा सरोवर के निकट, वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, कि सुंदर पशु पक्षी हैं वहाँ पे, सुगंधित हवा बह रही है, कमल पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं, सुनी रव सरस ध्यानी मुनि टरहीं। और वहाँ पे कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली बोलकर या सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। अब ऐसी जगह पे कौन नहीं जाना चाहेगा, ये क्यों बता रहे हैं सब कि वो इतना मनोहर दृश्य है, हर कोई वहाँ पे जाना चाहेगा। जहाँ पे अभी श्री राम जी पहुंचे हैं पंपा सरोवर के निकट, जहाँ पे वो सुग्रीव को ढूंढेंगे। अब फल भारन नमी विटप सब रहे, भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु किन्न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरु पर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुति करि निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रही हैं। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, जिसकी स्त्री को कोई उठा ले जाए, क्या उसको स्वप्न में भी प्रसन्नता आ सकती है? और यहाँ पे क्या घोषणा कर रहे हैं कि श्री राम जी प्रसन्न मन से बैठे हुए सुंदर कथाएं कह रही हैं, लक्ष्मण जी को रसीली कथाएं बता रही हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, श्री राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो भगवान हैं और वो उनकी प्लानिंग से ही सब कुछ हो रहा है, तभी तो वो प्रसन्न मन से बैठे हैं। तो बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, यानी कि वो अंदर से तो प्रसन्न है कि मेरी युक्ति के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, मैंने जो लिखा है वही उसी के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, पर बाहर से वो विरह प्रकट कर रहे हैं कि मुझे दुख है, मैं मानव हूँ, मुझे दुख हो रहा है। तो उस चीज़ को देखकर नारद जी सोच विचार में पड़ गए। नारद जी भी ठीक है, वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, लेकिन भगवान के आगे, भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे वो नारद जी क्यों ना हो। तो नारद जी को वैसे लग रहा है कि भगवान सोच में पड़े हुए हैं, कि भगवान उदास हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, यानी कि दुख उठा रहे हैं। अब कौन से शाप है नारद जी के? इन्होंने बोला नारद जी ने कि मेरे शाप की वजह से, तो ये शाप हम आपको कल बताएंगे जब आगे कथा होगी। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, राम राम, दशरथ नंदन